साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है आराम से देखो। प्रश्न 1 करने से पहले हम ये समझते हैं कि घातांक होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक संख्या लिखी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब ये जो संख्या है इसमें सेम संख्या है और इसका क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। और मुझे इसको लघु रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? छोटे रूप में लिखना है, लघु रूप में लिखना है। तो यहाँ पर मैंने 2 का कितनी बार गुणा किया? 4 बार गुणा किया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 और उसके ऊपर छोटी संख्या 4। तो इसको हम पढ़ेंगे 2 की घात 4, 2 की घात 4। ठीक है, तो इस गुणे को, इस गुणनफल को जो मैंने लघु रूप में लिखा है, छोटे रूप में लिखा है, उसी को हम कहते हैं घातांक। और इसे हम पढ़ेंगे कैसे? 2 की घात 4, 2 की घात 4। अगर मान लो 3 का 3 बार गुणा हो रहा है तो इसको हम शॉर्ट रूप में लिखेंगे 3 की घात 3। तो अब आपको क्लियर होगा घातांक क्या है। ठीक है, अब इस चैप्टर में अगर ये सारे प्रश्न हमको सॉल्व करने हैं, इनका मान ज्ञात करना है, तो इनके कुछ नियम हमें आने चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पहला प्रश्न देखूँ तो इन तीनों प्रश्न में एक ही नियम काम आ रहा है। अब वो नियम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या मुझे दे रखी है। जैसे मान लो मैंने एक संख्या ले ली p/q। ठीक है, और इस संख्या पर घात जो है वो माइनस की m है, प्लस की m नहीं, माइनस की m है। तो सबसे पहला ये नियम कहता है कि इस घात को हमें प्लस का बनाना है। यानी कि यहाँ पर ये घात जो माइनस की m है इसको मुझे प्लस का m बनाना है। और प्लस का m बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जो p/q है इसको उलटना पड़ेगा। यानी q ऊपर आ जाएगा और p नीचे चला जाएगा, है ना। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यही हमारा नियम है इस प्रश्न के अंदर। मेरे ख्याल से आपको नियम समझ में आया होगा। जैसे मान लो मैंने एक संख्या ली 2/3। ठीक है, और इस पर घात है माइनस की 2। अब मुझे इसको सरल करना है तो हम इस -2 को घात क्या बनाएंगे? प्लस की 2 बनाएंगे। और प्लस का निशान हम नहीं लगाएंगे क्योंकि वो प्लस का ही है। ठीक है, तो ये माइनस से हमने इसको प्लस कर दिया। तो इसके एवज में हमें क्या करना पड़ेगा? 2/3 की जगह हम इसको लिखेंगे 3/2। फिर प्रश्न को हम सरल करेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये जो नियम है वो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे? देखो इस प्रश्न के अंदर यहाँ है 3 की घात -2। तो ये 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब होता है 3/1, है ना। इसके नीचे बट्टा कुछ भी नहीं है तो बट्टा 1 है। और इसके ऊपर घात कितनी है? माइनस की 2 है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? माइनस की घात 2 को हम प्लस कर सकते हैं। और इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये 1 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। यानी नियम अनुसार अब ये हो जाएगा 1/3। और जब इसको हम उल्टा करेंगे तो ये घात माइनस की 2 से क्या हो जाएगी? प्लस की 2 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? इनकी घात को खोलना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ है 1/3 की घात 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी समझ लो। जैसे p/q है और इसकी घात m है। इसका मतलब है कि इस घात को हमें p के साथ भी लगाना है, यानी ये p की घात m भी होगा। और इस घात को हमें q के साथ भी लगाना है, यानी ये q की घात m भी होगा। ठीक है, और p की घात m का मतलब है p का m बार गुणा। जैसे मान लो 2 की घात 3 है तो 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। बात समझ में आ गई? चलो, तो अब हमें क्या करना है? इस 1/3 का 2 बार गुणा करना है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लो 2/3 है और उसकी घात 2 है तो इसका मतलब है 2/3 का गुणा 2/3 से, यानी इसका इसी से 2 बार गुणा। ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो चलो ऐसा ही करते हैं। 1/3 की घात 2 का मतलब है 1/3 का 1/3 से गुणा। 1/3 1/3 गुणे में है, इसको कैसे सरल करेंगे? तो 1 का 1 से गुणा 1 और 3 का 3 से गुणा 9। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना है ना। अब देखो दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमें -4 और फिर इसकी घात -2 दी है। तो देखो -4 का मतलब क्या होता है? -4 का मतलब है -4/1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो बट्टे में 1 है। फिर इसके ऊपर है घात -2, है ना।
तो अब इसको माइनस से हमें प्लस करना है तो उल्टा कर दो, तो माइनस को ऊपर ही रहने दो और ये हो जाएगा 1/4 और ये घात माइनस की क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। हमने संख्या को उल्टा कर दिया, ठीक है। अब इस घात 2 का मतलब है इसका 2 बार गुणा, यानी -1/4 का गुणा -1/4 से, ठीक है। अब देखो पहले माइनस और माइनस का गुणा करो तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और 1 का 1 से गुणा 1 और 4 का 4 से गुणा कितना हो जाएगा 16, यानी हमारा आंसर आएगा 1/16। फिर तीसरा प्रश्न देखो, इसमें भी हमें यही नियम लगाना है। तो यहाँ पर 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1, है ना, और इसकी घात कितनी माइनस की हो जाएगी प्लस की 5, हमने उल्टा कर दिया तो घात प्लस की 5 हो जाएगी। अब 2/1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है और 2 की घात हमें 5 लगानी है, तो 2 का हमें 5 बार गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसका 5 बार गुणा कर दिया, ठीक है। चलो गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूना 32, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 32 आ गया। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न संख्या 1 करना है। प्रश्न 2 है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इनको हमें सरल करना है और इन सभी प्रश्नों में अलग अलग नियम लगेंगे। तो देखो सब प्रश्नों के साथ मैं नियम समझाऊंगा, आप अच्छे से समझना। जैसे देखो यहाँ पर पहला प्रश्न है, ठीक है, तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है, पहले मैं नियम समझा देता हूँ। जैसे मान लो मुझे एक ऐसी संख्या दी है a की घात m, ठीक है, और यहाँ पर मुझे गुणा दिया है a की घात n से। तो यहाँ पर देखो a संख्या है, यहाँ भी a संख्या है, तो ये जो संख्या होती है इसको हम आधार बोलते हैं, ठीक है, और ऊपर वाली संख्या जो होती है छोटी, इसको हम घात बोलते हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि दोनों का जो आधार है वो समान है, ठीक है, आधार क्या है, समान है, और जो घात है वो अलग अलग है, और दोनों किस में है, गुणे में है। तो जब इस प्रकार से हमें दिया जाता है कि आधार समान हो दोनों का, घात अलग अलग हो या समान हो, तब वो संख्या गुणे में होती है। तो इसका हमें आधार लिखना है और दोनों घातों को हमें जोड़ देना है, ये नियम याद रखना, ठीक है। जब आधार समान हो, घातें अलग अलग हो और दोनों गुणे में हो, तब आधार के साथ घातों को हमें जोड़ देना है। जैसे मान लो 2 की घात 3 है और इसका गुणा 2 की घात 5 से करना है, तो देखो दोनों का आधार सेम है, ठीक है, और घातें अलग अलग है, तो आधार कितना है 2, और घातों को आप जोड़ दो, यानी 3 और 5 को आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 2 की घात 8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कब करना है, जब यहाँ गुणे का निशान आए। अब यहाँ भाग का निशान आए तो क्या करना, जैसे मान लो a की घात m भाग a की घात n, तब आपको क्या करना है, गुणा होने पर जोड़ना है और भाग होने पर घटाना है, यानी आधार a है और इन घातों को अब हम घटाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भाग का निशान है, दोनों का आधार सेम है, ये -4 है, ये भी -4 है, घातें अलग अलग है, तो यहाँ भाग है, इसलिए हम यहाँ घातों को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलो अब हम पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो हमें क्या दिया है, आधार दोनों का समान है, तो हम यहाँ पर -4 आधार लिख देते हैं दोनों का, ठीक है। अब घातों को हमें घटाना है, यानी पहले कौन है 5, तो पहले 5 लिखो, फिर कौन है 8, तो इसको 5 में से 8 को घटाओ, ठीक है। अब चलो घटाते हैं, तो देखो ये है -4 और यहाँ है 5 - 8, यानी कि 5 में से 8 को घटाना है, तो 8 में से 5 गया, कितना बचा 3, लेकिन कैसा, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, ठीक है, घटेगा लेकिन उत्तर माइनस में आएगा। अब देखो यहाँ पर पहला नियम आ गया, ठीक है, ये संख्या है -4, यानी कि माइनस की 4/1, यहाँ कुछ नहीं है तो हम /1 लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ नियम कैसे लगाना अपने को, ये आ जाएगा, आप -3 हम +3 हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, यानी 1 ऊपर और 4 नीचे, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस रहने दो आप, और ये -3 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें 3 बार इसको गुणा करना है, क्योंकि घात 3 है तो 3 बार गुणा करेंगे, और सरल करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें इसको किस में व्यक्त करना है, धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि यहाँ पर घात को हमने प्लस में लेके आ गए, बस इतना ही हमें करना है, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब दूसरा प्रश्न देखो, तो दूसरा प्रश्न है 1/2 की घात 3 और इसके ऊपर भी घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ भी एक नियम हमें याद रखना है। नियम क्या होगा,
जैसे मान लो p/q मुझे कोई संख्या दी हुई है और ऊपर घात कितनी है m, तो ये घात जो है वो p के साथ भी जाएगी यानी p की घात m, और ये घात q की साथ भी जाएगी यानी q की घात m। ठीक है। और अगर ऐसा दे रखा है जैसे मान लो a है उसकी घात m है और ऊपर घात n है, तो इसको हम a की घात m इंटू n लिखेंगे यानी इन दोनों का गुणा हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो इस दूसरे प्रश्न को हमें कैसे करना है। यहाँ हमें दिया है 1/2 की घात 3 और ऊपर है घात 2, तो ये घात 1 के साथ जाएगी तो ये हो जाएगा 1 की घात 2 बट्टा ये घात जो है इसके साथ भी जाएगी या, लेकिन यहाँ पर देखो पहले से घात 3 है तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा यानी 2 की घात 3 गुणा ये घात 2 भी इसके साथ गुणा हो जाएगी। अब देखो 1 की घात 2 का मतलब होता है 1 का 1 से गुणा, तो 1 का हम कितनी बार भी गुणा करें कितना आएगा 1 ही आएगा। और यहाँ 3 और 2 का गुणा हो गया 6 यानी ये हो गया 2 की घात 6 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको हमें सरल नहीं करना है क्योंकि उत्तर हमें घातांक रूप में ही लिखना है। ठीक है। अब देखो तीसरे प्रश्न में भी एक नियम लगेगा। अब देखो यहाँ पर जो ये है आधार ये -3 है और ये आधार क्या है 5/3 यानी दोनों अलग अलग है, लेकिन देखो घातें सेम है, दोनों की घात कितनी है 4 है। तो इसके लिए क्या नियम है, तो इसके लिए भी नियम है। क्या नियम है देखो, जैसे मान लो एक आधार है a उसकी घात है m, ठीक है, और गुणे में एक संख्या है b और उसकी घात भी है m, तो दोनों की घातें सेम होने के कारण इन घातों को हम क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे यानी घात कॉमन आ जाएगी और ये दोनों संख्या गुणे में आ जाएगी a इंटू बी गुणे में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये नियम अब अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कैसे करना है देखो प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न क्या है तीसरा प्रश्न है -3 की घात 4 इंटू 5/3 की घात 4। तो यहाँ देखो दोनों घातें समान हैं तो इनको हम कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेना है, ये घात 4 जो है दोनों में से बाहर आ जाएगी, दोनों में से बाहर आ गई। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा एक तो -3 और गुणे में 5/3। ठीक है। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया एक बार, ठीक है, तो ऊपर क्या बचा -5 बचा, तो ये आ गया -5 घात 4 और हमें उत्तर जो है वो घात में ही लाना है। ठीक है। एक बात और, यहाँ पर देखो -5 की घात 4 है। अब माइनस का मतलब हो गया कि ये माइनस का 1 है। अब इसको ध्यान से समझना। तो यहाँ पर हमें दिया है -1 और घात 4 यानी कि -1 का हमें 4 बार गुणा करना है, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस का प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। यानी कि जब भी माइनस हो और ऊपर घात 2 हो या फिर घात 4 हो या फिर घात 6 हो, जब घात सम संख्या हो तो उत्तर हमारा हमेशा हमारा किस में आएगा प्लस में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस की घात 4 होने के कारण ये प्लस हो जाएगा, तो हमें फाइनल उत्तर क्या मिलेगा, हमें फाइनल उत्तर मिलेगा 5 की घात 4। ठीक है। यानी दोनों आंसर हमारे सही है लेकिन लास्ट आंसर हमारा ये होना चाहिए। ठीक है। अब देखो चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है, ये पूरा हमें जो है सॉल्व करना है। ठीक है। यानी यहाँ पर जो नियम लगते हैं वो नियम हमें लगाने हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आधार समान है, घातें अलग अलग है और यहाँ भाग है। तो यानी कि हमें क्या करना है, ये वाला नियम लगाना है कि जब आधार समान हो, घातें अलग अलग हो और वो भाग में हो तो उसे हमें घटाना है। तो ये नियम यहाँ अप्लाई करेंगे फिर इसको सरल करेंगे। ठीक है। तो पहले हम प्रश्न लिख देते हैं, 3 की घात -7, फिर आएगा भाग 3 की घात -10, फिर आएगा गुणे में 3 की घात -5। ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो नियम लगेगा। देखो आधार समान है, घातें अलग अलग है, भाग में है, तो यहाँ घातों को हम घटाएंगे। यानी आधार हमारा 3 है और घात एक तो है -7 और एक है -10 और इसको हमें क्या करना है, घटाना है क्योंकि यहाँ भाग में है दोनों। ठीक है। फिर गुणे में कितना है 3 की घात -5। तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये है 3 की घात -7, फिर ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और घात आ जाएगी 10, फिर गुणे में 3 की घात -5। फिर देखो ये माइनस का 7 और ये प्लस का 10 घटेगा, उत्तर प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो देखो 10 में से 7 गया बचा 3 यानी 10 की घात +3 गुणा
3 की घात -5, यानी 3 की घात 3 और 3 की घात -5। यहाँ आधार समान है तो अब हमारी घातें जुड़ेगी, घटेगी नहीं, जुड़ेगी, है ना। तो अब यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये हो गया 3 की घात 3 और यहाँ पर ये -5, इनको हमें जोड़ना है यानी प्लस -5, ठीक है। तो देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी ये हो गया 3 की घात 3 -5, ठीक है। इसके आगे मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 में से 5 गया तो 3 की घात -2, है ना, क्योंकि माइनस का बड़ा है इसलिए उत्तर माइनस में आएगा और इसका हमें प्लस में उत्तर लाना है। तो देखो इसको माइनस से प्लस बनाने के लिए ये 3 नहीं, ये 3/1 है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/3 और घात हो जाएगी +2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे 4 प्रश्न हो गए। अब देखो 5वां प्रश्न। तो 5वें प्रश्न में देखो यहाँ घात -3 है, यहाँ भी घात -3 है, ठीक है, और संख्या हमारी अलग अलग है, आधार अलग अलग है। तो यहाँ पर घात जो है हम कॉमन ले सकते हैं, यानी घात हमारी जो है वो कॉमन -3 जो है वो बाहर आ जाएगी। तो -3 और -3 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2 गुणा -7। अब पहले तो ये कोष्टक हम हटा देते, देखो प्लस इंटू माइनस, यानी ये आएगा उत्तर हमारा माइनस में। 7 और 2 का गुणा -14, ठीक है, और ऊपर घात कितनी है -3, इसको हमें प्लस का बनाना है। अब ये 14 का मतलब है 14/1, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको माइनस से प्लस बनाएंगे तब ये हो जाएगा 1/14। अब आप चाहो तो माइनस ऊपर भी रख सकते हो, आप चाहो तो माइनस नीचे भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैं माइनस यहाँ रख देता हूँ। अब ये -3 घात क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इस उत्तर को आप ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे ये -14 है ना। तो -14 है तो इसको हम 1/-14 लिख सकते हैं और ऊपर घात कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। और लास्ट में ये घात नीचे भी ले जा सकते हैं, यानी 1/-14 की घात 3, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर सही है, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। प्रश्न 3 में भी हमें मान ज्ञात करने हैं। जैसे यहाँ देखो पहला प्रश्न हम सीधा सॉल्व करते हैं। क्या है, 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 और गुणे में 2 की घात 2, यानी पहले हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो 3 की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका उत्तर हमेशा 1 आता है। जैसे मान लो यहाँ पर मुझे दिया है m की घात 0, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 1। 3 की घात 0 उत्तर आएगा 1, 5 की घात 0 उत्तर आएगा 1, यानी किसी भी संख्या की घात 0 हो उत्तर हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया। प्लस यहाँ है 4 की घात -1, तो हमने नियम पढ़ा है a की घात -1 है तो इसको हमें प्लस बनाना है। तो यहाँ पर a के नीचे कुछ नहीं है तो /1 है, तो ये 1/a और घात प्लस की बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा और घात प्लस की 1 जो होती है वो हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये बन गया 1/4। फिर इंटू 2 की घात 2, यानी 2 की घात 2 का मतलब है 2 का 2 से गुणा, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। तो यहाँ मैं सीधा 4 लिख देता हूँ। अब देखो ये संख्या बट्टे वाली है तो इसका हमें लसअप लेना पड़ेगा, और लसअप हम कैसे लेंगे देखना, यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है तो /1 लगा दो। अब लसअप लेने के लिए 4 और 1 का गुणा करके यहाँ नीचे 4 लिख दो, तो 4 एकम 4। अब क्रॉस गुणा करो, तो 4 का 1 से गुणा 4, 1 का 1 से गुणा 1 और गुणे में यहाँ पर है 4। 4 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 5/4 और गुणे में 4, 4 से 4 कट गया, उत्तर हमारा कितना आया, केवल 5, ठीक है। ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर हो गया। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या है, 2 की घात -1 गुणा 4 की घात -1 और भाग में 2 की घात -2। तो सबसे पहले यह देखो माइनस का 1 है घात, तो ये 2 का मतलब हो गया 2/1 और इसको प्लस बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि इसको समझना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 की घात -1 है तो 2 का मतलब होता है 2/1, तो इसको हम प्लस बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और घात हो जाएगी प्लस की 1। जब एक घात होती है इसका मतलब ये 1/2 ही है ना। तो यहाँ सीधा सीधा हम इसको लिख सकते हैं 1/2 गुणा, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 क्योंकि यहाँ भी घात माइनस की 1 है। फिर यहाँ है भाग 2 की घात -2,
यानी कि यहाँ ये हो जाएगा 1/2 और इसकी घात हो जाएगी प्लस की 2। ठीक है, अब ऊपर गुणा करो, 1 का 1 से गुणा 1, 4 का 2 से गुणा 8 भाग 1 की घात 2, यानी 1/2 की घात 2 का मतलब है 1/2 का गुणा 1/2 से। इसका भी गुणा करा दो तो ये हो गया 1/2, 8 भाग 1 का 1 से गुणा 1, 2 का 2 से गुणा 4। अब ये भाग है तो इसको गुणे में बदलना, कक्षा 7 में हम पढ़ चुके हैं। तो ये है 1/8, इसको गुणे में बदलेंगे, ये उल्टा हो जाएगा 4/1। तो अब देखो 4 और 8 दोनों में 4 का पहाड़ा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 1 का 1 से गुणा किया 1, 2 का 1 से गुणा किया 2। लास्ट आंसर हमारा कितना आ गया 1/2। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 3 पर। तो देखो प्रश्न 3 हमारा क्या है, प्रश्न 3 है 1/2 की घात -2 प्लस 1/3 की घात -2 प्लस 1/4 की घात -2। और ये प्रश्न हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो -2 का मतलब यहाँ पर जो संख्या है उसको उल्टा कर दो, 1/2 का क्या हो जाएगा 2/1, और 2/1 का मतलब सिर्फ 2 होता है ना। यानी कि ये हो गया 2 की घात प्लस की 2 प्लस 1/3 का मतलब ये 3 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, मतलब 3 -2 का हो जाएगा प्लस का 2, ये हो जाएगा 4 की घात प्लस का 2। अब 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, प्लस 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3 यानी 3 त्रिया 9, प्लस 4 की घात 2 का मतलब 4 का 4 से गुणा, 4 चौक 16। सबको जोड़ेंगे तो देखो 16 और 9 25, 25 और 4 कितना हो गया 29। ये हमारा क्या हो गया प्रश्न 3 का आंसर। अब हम करेंगे प्रश्न 4। तो देखो प्रश्न 4 बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1 और इन सब की घात 0। तो लास्ट में इस पूरे की घात 0 है, तो लास्ट उत्तर हमारा कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो आप सीधा उत्तर भी लिख सकते हो और हम इसको सरल करके भी लिख सकते हैं। तो देखो 3 की घात -1 इसका मतलब ये हो गया 1/3, 4 की घात -1 मतलब 1/4, 5 की घात -1 मतलब 1/5 और घात 0। इन सब का हम लेंगे लसअप। तो देखो इन तीनों के पहाड़े में क्या आएगा, तो देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 चौक 25 और 5 छंग 30, 5 7 35 और 5 8 40, 5 9 45 और 5 दाए 50। तो कुल मिला के हमें इनका क्या करना पड़ेगा लसअप ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलो लसअप ज्ञात करते हैं, 3, 4 और 5 का लसअप। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, इसमें नहीं जाएगा, 2 दूनी 4 फिर 5, फिर 2 का भाग देंगे, केवल इसमें जाएगा 3 एकम 2 एकम 2। अब 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 और इन दोनों में भाग नहीं जाएगा। अब 5 का भाग देंगे तो 1 1 और 5 एकम 5। ठीक है, इन सब का गुणा करेंगे तो 5 त्रिया 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60, यानी इस लसअप कितना आया 60 आया। ठीक है, 60 लसअप आया। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार बोला तब 60 आया, तो 60 में 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 यानी कि 20 बार। 20 का 1 से गुणा 20 प्लस 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 का भाग जाएगा 15 बार, है ना। तो 15 का 1 से गुणा 15, 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा आपके 12 बार, है ना। तो 12 का 1 से गुणा 12। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे और घात 0 है, ध्यान रखना। तो इनको जोड़ने पर कितना मिलता है, देखो 5 और 2 7, 1 2 और 3 4, 47/60 और इसकी घात कितनी है 0। तो किसी भी संख्या की घात 0 उत्तर हमेशा कितना आता है 1। तो आप चाहो तो आपको इतना सब नहीं करना है, आप सीधा इसका उत्तर कितना लगा सकते हो 1 लगा सकते हो, क्योंकि इसको सरल करने पर घात तो 0 ही आ रही है। तो घात 0 आ रही तो सीधा आप उत्तर 1 लिख सकते हो। आप इतना नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न 4। अब अंतिम प्रश्न 5 देखो। तो 5वें प्रश्न में यहाँ हमें दिया है -2/3 इसकी घात -2 फिर ऊपर घात +2। ठीक है, तो सबसे पहले इस घात को हम प्लस बनाएंगे। तो प्लस बनाने के लिए ये संख्या हमारी उल्टी हो जाएगी, यानी 3 ऊपर और -2 नीचे, और ये घात हो जाएगी +2। ठीक है, और इसके ऊपर भी घात है +2। अब इन दोनों घातों का हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो ये हो गया हमारी 3/-2 की घात 4। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे तो देखो यहाँ माइनस है और घात 4 है, तो उत्तर हमारा प्लस में आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 की घात 4।
अब सरल करो तो 3/2 को 4 बार गुणा करो, यानी 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 सबका गुणा करेंगे तो देखो 3 त्रिया 9, ये भी 3 त्रिया 9 और 9 9 81, ऊपर आ गया 81, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 का गुणा 16। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 81/16। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 5। प्रश्न 4 है मान ज्ञात कीजिए, यानी इसमें हमें 2 प्रश्न दिए हैं और दोनों को हमें सरल करना है। तो यहाँ पर देखो जो पहला प्रश्न है इसमें 8 की घात -1 है और हमने क्या नियम पढ़ा है, हमने नियम पढ़ा है कि जब किसी भी संख्या की घात माइनस होती है, जैसे कि यहाँ पर a की घात -1 लेता हूँ तो इसको हम क्या लिखते हैं, इस -1 को हमें प्लस बनाने के लिए इस a को हम उल्टा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर a है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बट्टा 1 है, तो इसको प्लस बनाने के लिए हम इसको 1/a लिख देते हैं। तो कुल मिलाने का मतलब है कि यहाँ पर जो a है वो बट्टे के कहाँ चला गया, नीचे चला गया, a बट्टे के नीचे चला गया, है ना। तो यहाँ पर जो ये 8 है माइनस का 1, तो ये 8 बट्टे के नीचे चला जाएगा और ये 2 की घात -4 जो है, अब ये क्योंकि बट्टे के नीचे है तो ये बट्टे के ऊपर आ जाएगा और इनकी जो घात है वो माइनस से क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो पहला प्रश्न जो है वो हमारा है 8 की घात -1 इंटू 5 की घात 3 बट्टा 2 की घात -4। तो यहाँ 8 की घात -1 जो है वो नीचे चला जाएगा, 8 नीचे चला जाएगा और प्लस की 1 घात हो जाएगा, है ना। तो ऊपर हमारा क्या बचा, ऊपर हमारा बचा 5 की घात 3, है ना। फिर बट्टे में ये 8 नीचे आ गया तो ये माइनस का घात क्या हो जाएगा, 8 की घात +1 हो जाएगा और +1 हम नहीं लिखते हैं, है ना। तो ये 8 कुल मिला के नीचे आ जाएगा। अब ये 8 की घात -4 जो है इसको जब हम +4 बनाएंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये घात माइनस की क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी ये जो आपके 2 है वो ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की घात +4। ठीक है, तो पहला काम हमको यही करना है, ये 8 बीच में लिख देते हैं यहाँ पर। बात समझ में आई, 8 को हम नीचे ले गए, 2 को हम ऊपर लेके आ गए, तो इनकी जो माइनस घात है वो क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी। अब यहाँ पर हम इनका गुणा कर देते हैं, यानी यहाँ पर 5 की घात 3 है तो इसको हम लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, फिर गुणे में 2 की घात 4 है तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर बट्टे में नीचे कितना है 8। तो अब 5 और 5 3 बार गुणा करना है इसका, 5 का 5 से गुणा 25, 25 का 5 से गुणा तो 25 पंजे 125 गुणा 2 2 का गुणा करो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और बट्टे में नीचे कितना है 8। अब देखो यहाँ ऊपर 16 है नीचे 8 है, इन दोनों में 8 का पहाड़ा है तो इन दोनों को हम 8 से काट सकते हैं, यानी कि भाग दे सकते हैं। तो नीचे 8 का भाग देंगे 8 एकम 8, ऊपर 8 का भाग देंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो नीचे तो हमारी संख्या बट्टे में 1 है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 125 का हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो देखो 125 का 2 से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, यानी हमारा उत्तर आएगा 250। इसी प्रकार देखो दूसरा प्रश्न, तो दूसरे प्रश्न में यहाँ पर 5 की घात -1 है, फिर गुणे में 2 की घात -1 है और यहाँ गुणे में 6 की घात -1 है। तो इन सभी घातों को प्लस बनाने के लिए इनको हम बट्टे के नीचे भेज देंगे, है ना। तो यहाँ पर ये 5 की घात -1 क्या हो जाएगा, 1/5, फिर गुणे में 2 की घात माइनस हो जाएगा 1/2, फिर ये दोनों किस में है, कोष्टक में, फिर गुणे में 6 की घात -1 हो जाएगा 1/6। ठीक है, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे तो ऊपर गुणा करो, 1 का 1 से गुणा 1, 5 का 2 से गुणा 5 दूनी 10, फिर गुणे में 1/6 बचा। तो अब 1 का 1 से गुणा 1 और 10 का 6 से गुणा 60 और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब है प्रश्न 5, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर में 5 की घात 5। तो देखो यहाँ पर बराबर की जो इधर साइड है ना, इसमें आधार हमारा समान है, घातें अलग अलग है और इसमें क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। तो हमने नियम पढ़ा था कि जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो और वो भाग में हो तो हमें घातों को घटाना है, यानी ये जो घात है इसमें से हम ये वाली घात घटा देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या दिया, हमें दिया है 5 की घात m भाग 5 की घात -3
और बराबर में है 5 की घात 5। ठीक है, तो यहाँ आधार समान है, आधार क्या है 5, और क्योंकि घातें अलग अलग है और भाग में है तो घातों को हमें घटाना है। यानी यहाँ पर हम m में से -3 घटाएंगे और बराबर में यहाँ क्या है 5 की घात 5 है। अब देखो यहाँ हम कोष्टक को खोलेंगे तो ये हो गया 5 की घात m, फिर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ आएगा 3 और बराबर में है 5 की घात 5। अब देखो एक नियम और होता है कि जब हमारा आधार समान हो और दोनों में बराबर में हो, ठीक है, आधार समान हो और बीच में बराबर हो, तो जो घातें हैं इनको भी हम आपस में बराबर कर सकते हैं। यानी अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं m+3 जो है वो सीधा 5 के बराबर कर सकते हैं, है ना। यानी कि हम 5 और 5 को हटा सकते हैं, सीधा m+3 जो है उसको 5 के बराबर लिख सकते हैं। ये सारे नियम हैं, है ना, ऐसा हम कर सकते हैं। तो यहाँ m रहेगा, 5 भी अपनी जगह पर, ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3। अब 5 में से 3 हम घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई आधार समान है तो घातों को घटाएंगे, तो यहाँ घात m है और यहाँ घात -3 है, इनको हमें घटाना है तो बीच में माइनस का निशान आएगा। अब क्योंकि माइनस की संख्या हम कोष्टक में लिखते हैं तो इसको -3 को हमें कोष्टक में लिखना है। जब हम कोष्टक हटाएंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। अब जब भी आधार समान हो और बीच में बराबर का निशान हो तो हम घातों को भी बराबर में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा करेंगे तो हमें एक समीकरण मिल जाएगी। फिर m को हम यहाँ रखेंगे, 3 को उधर बेचेंगे तो 5 में से 3 जाएगा, हमें m का मान कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब है प्रश्न 6 और इसमें भी हमें मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ सब जगह एक ही नियम काम आ रहा है, माइनस की घात वाला, है ना। और नियम मैंने पहले भी बताया था, नियम क्या होता है कि जब भी हमें p/q संख्या दी जाती है और ऊपर घात -1 हो तो इस घात को हमें प्लस का बनाना है, और इसको प्लस का बनाने के लिए हम क्या करते हैं, q ऊपर आ जाता है, p नीचे चला जाता है और ये घात +1 बन जाती है, यानी ये उल्टा हो जाता है। और घात +1 को हम लिखते नहीं हैं, यानी अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको सरल करना आसान है, क्या करेंगे, यहाँ देखो सबसे पहले 1/3 की घात -1 है तो इसको उल्टा करेंगे, 3/1 हो जाएगा तो ये प्लस की घात 1 हो जाएगी, और 3/1 का मतलब क्या होता है, सिर्फ 3 होता है। फिर बीच में क्या है माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस 1/4 और घात -1 है तो इसको +1 बनाने के लिए उल्टा हो जाएगा, यानी 4/1 हो जाएगा। 4/1 का मतलब कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, अब घात ऊपर कितनी है, -1, तो पहले हम घटाएंगे तो देखो 3 - 4 यानी 3 में से 4 घटाना है तो कितना बचेगा भाई, -1 बचेगा। कितना बचेगा, -1 बचेगा, क्योंकि यहाँ माइनस का बड़ा है, यानी 3 में से 4 घटाएंगे, लेकिन क्योंकि माइनस का बड़ा है इसलिए उत्तर हमारा माइनस में आएगा। और ऊपर कितना चल रहा है, माइनस की घात 1 चल रहा है। ठीक है, तो अब इसको क्या करना, इसको अब उल्टा करना। अब उल्टा करोगे तो भी हमें यही मिलना है। कैसे, तो देखो -1 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, /1 लिख सकते हैं। अब यहाँ -1 है, इसको प्लस बनाएंगे तो ये माइनस का 1 नीचे चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, यानी 1/-1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब -1 ही होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब इसको हम नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/-1, और 1/-1 का मतलब -1 ही होता है। ठीक है, चलो अब देखो दूसरा, इसको भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। तो इसको कैसे करना है, समझना है इसको। तो देखो यहाँ पर 5/8 की घात -7 है तो यहाँ माइनस की घात को प्लस बनाने के लिए उल्टा हो जाएगा, यानी ये 8/5 हो जाएगा और घात यहाँ प्लस की 7 हो जाएगी। इसको भी हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 5/8 और घात प्लस की 4 हो जाएगी। अब हम कोष्टक को हटाएंगे, लेकिन उससे पहले देखो यहाँ घात कितनी है 7 और यहाँ घात कितनी है 4। ठीक है, और अब सीधा सीधा क्योंकि यहाँ आधार तो समान है नहीं तो सीधा सीधा इनका हमें क्या करना है, प्रसार करना है, इनको खोलना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से कोष्टक हटा देते हैं, यानी ये हो जाएगा 8/5, इसकी घात भी आ जाएगी 7 और 5 के ऊपर भी घात आ जाएगी 7। ठीक है, फिर यहाँ गुणा है तो एक काम करते हैं, इस पूरी संख्या को हम गुणे में लिख देते हैं, यानी यहाँ इंटू लगा देता हूँ ऊपर और नीचे,
ये हो जाएगा 5 की घात 4 और नीचे हो जाएगा 8 की घात 4, यानी घात 4 यहाँ भी आ जाएगी और इसके ऊपर भी आ जाएगी। अब देखो यहाँ 8 नीचे है, सॉरी 8 ऊपर है और यहाँ 8 नीचे है, तो हम एक काम करते हैं, इसको ऊपर लेके आ जाते हैं। तो जब इसको ऊपर लाएंगे तो ये घात माइनस की हो जाएगी, और ये है 5, नीचे भी है 5, तो इस 5 को नीचे लाऊंगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा ऊपर 8 की घात 7, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 की घात -4 बट्टे में, यहाँ नीचे 5 की घात 7 है इंटू में, और यहाँ ऊपर 5 है, इसको नीचे लाएंगे तो ये 5 की घात -4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, तो घातों को जोड़ने के लिए यहाँ क्योंकि माइनस का 4 है तो सीधा सीधा लिख दो, यहाँ हो जाएगा 8 की घात 7 -4 और नीचे आ जाएगा 5 की घात 7 -4। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 7 में से 4 गया 8 की घात 3, और 7 में से 4 घटाएंगे तो 5 की घात 3। 8 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 8 इंटू 8 इंटू 8 गुणा करेंगे तो आएगा 216, और 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 125। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, एक मिनट को 8 इंटू 8 इंटू 8 करोगे तो यहाँ 512 आएगा, 216 नहीं आएगा, कितना आएगा, 512 आएगा। तो देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करते, देखो माइनस की घात 7 है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 8/5 हो जाएगा, और इसके ऊपर आ जाएगी घात प्लस की 7। इसको भी उल्टा करेंगे तो ये 5/8 और घात कितनी आ जाएगी, प्लस की 4। अब यहाँ घात 7 है, इसका मतलब इसको हमें 8 बार जो है गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 8/5 गुणे में 8/5 गुणे में 8/5। ऐसा हम कितनी बार गुणा करेंगे, 7 बार गुणा करेंगे। तो करते जाओ इसको, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसको कितनी बार गुणा करना है, 4 बार, तो ये हो गया 5/8 5/8 और 5/8। अब देखो ऊपर यहाँ नीचे, ऊपर 8 है नीचे 8 है, कट गया, फिर ये इससे कट गया और इससे ये कट गया। अब यहाँ 5 है और नीचे 5 है, कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। अब हमारे पास क्या बच गया, देखो यहाँ गुणा 4 बार करना है, यानी एक बार और 5/8 आएगा, तो 5 से एक 5 और कटेगा, 8 से एक 8 और कटेगा, तो यहाँ 8 इंटू 8 इंटू 8 बचा, और नीचे 5 इंटू 5 इंटू 5 बचा, यानी क्या क्या बचा, 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5। ऊपर गुणा करेंगे तो आएगा 512 और नीचे गुणा करेंगे तो आएगा 125। तो ये दूसरा तरीका हो जाएगा इस प्रश्न को करने का। अब आपको जिससे भी आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। ठीक है, प्रश्न 7 है सरल कीजिए, यानी यहाँ पर हमें अंतिम मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ जो माइनस की घातें हैं उनको हम प्लस बनाएंगे, जैसे यहाँ t की घात -4 है तो यहाँ प्लस की घात 4 बनाने के लिए इसको नीचे भेजेंगे, ये माइनस का है इसको ऊपर भेज देंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है इसको भी ऊपर भेज देंगे, ये प्लस का हो जाएगा। यानी कि यहाँ 25 तो अपनी जगह पर रहेगा, ये नीचे जाएगा और इसकी जगह ये ऊपर आएगा क्योंकि ये घात माइनस की है, तो ये जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 5 की घात प्लस का 3। ये भी ऊपर आएगा क्योंकि ये भी घात माइनस की है, तो ये हो जाएगी t की घात प्लस की 8 बट्टे में, ये अपनी जगह है 10 तो 10 का 10 रहेगा, और ये नीचे आएगा तो गुणे में t की घात प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 5 की घात 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू यहाँ है t की घात 8 तो इसको यही रहने दो, बट्टा यहाँ है 10 और यहाँ गुणे में है t की घात 4। अब देखो यहाँ 5 के पहाड़े से हम 10 को काट सकते हैं, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10। फिर उसके बाद देखो नीचे 2 बचा है और हम अब किसी को भी नहीं काट सकते, तो हम एक काम करते हैं गुणा करा देते हैं। 25 का 5 से गुणा करो 125, फिर 125 का 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 625, और बट्टे में नीचे कितना है 2 है। ठीक है, इसके साथ में यहाँ है t की घात 8 और नीचे है t की घात 4। तो देखो यहाँ पर t की घात 8 ऊपर है और यहाँ t की घात 4 नीचे है। नीचे ऊपर नीचे का मतलब है ये दोनों भाग में, यानी कुल मिला के ये कुछ इस प्रकार से है, t की घात 8 भाग t की घात 4। तो यहाँ देखो आधार समान है तो घातों को हम घटाएंगे, तो ये हो जाएगा आधार, और 8 में से हम 4 को घटाएंगे तो आएगा, क्योंकि प्लस का बड़ा है इसलिए उत्तर आएगा प्लस का 4। ठीक है, 8 में से 4 गया 4, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 625 बट्टे में 2, और जब घाते घटाएंगे
तो यहाँ हमारा जो टी है वो गुणे में ऊपर आएगा क्योंकि ऊपर ज़्यादा है, प्लस का आएगा, है ना। तो ये बनेगा टी की घात 4, ठीक है, ये गुणे में ऊपर आएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा प्रश्न, इसमें भी हमें ऐसे ही करना है, जो माइनस का है उसको नीचे लेना है और उसको प्लस बनाना है, और जो नीचे है उसको ऊपर लेना है। तो देखो यहाँ पर ये 3 घाई माइनस का 5 है, 3 की घात -5, ये नीचे जाएगा। यहाँ घात -5 है, ये भी नीचे जाएगा, यानी ऊपर हमारा क्या रह गया, 125 रह गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये दोनों घात माइनस की है तो ये ऊपर जाएगी, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ 125 के पास में आएगा, तो ये हो गया 5 की घात प्लस का 7, ये भी ऊपर आएगा तो ये हो गया 6 की घात प्लस का 5। बट्टे में ये दोनों नीचे जाएंगे, यानी ये आ गया 3 की घात माइनस का, ये हो जाएगा +5 गुणा 10 की घात -5 का, ये हो जाएगा +5, यानी यहाँ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप चाहो तो 5 की घात 7 बार इसको गुणा कर सकते हो, या फिर आप अगर किसी का भाग जा रहा है तो उसको भाग देकर भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसका हम कोई दूसरा सॉल्यूशन ढूंढते। देखो यहाँ पर 125 का 125 रहने दो, इंटू यहाँ 5 की घात 7 का 5 की घात 7 रहने दो। अब देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है 6 की घात 5। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, क्या 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 2 3 6 होता है, और ऊपर इसके घात कितनी हो जाएगी 5। तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 6 का मतलब 2 गुणा 3 होता है। ऐसा करने से हम नीचे हम आराम से काट छाट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ 6 को मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 3, और ऊपर आ जाएगा घात 5, बट्टे में यहाँ हो गया 3 की घात 5 गुणे में 10 की घात 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पंजे 10, है ना, यानी 10 को मैंने 2 गुणा 5 लिख दिया, और इसके ऊपर घात आ जाएगी 5। अब इस घात को भी इसके अंदर लेके आ जाओ, यानी ये हो गया 125 इंटू 5 की घात 7 इंटू ये 5 जो घात है वो इस पर भी आएगी और इस पर भी आएगी, तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 और 3 की घात 5। बट्टे में नीचे देखो ये हो गया 3 की घात 5, यहाँ पर घात 5 आएगी तो ये हो गया 2 की घात 5 और 5 की घात 5। तो देखो यहाँ 2 की घात 5 से 2 की घात 5 तो हमारा कट गया, 3 की घात 5 से 3 की घात 5 कट गया। अब देखो यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, देखो ये घात हमारी क्या है 5 और ये घात क्या है 7, दोनों का आधार समान है और ये भाग में है तो घात घटेगी, यानी इस घात को हम ऊपर लेके आ जाएंगे। तो ये हो गया 125 इंटू 5 की घात 7 है इसकी, और ये घात माइनस की 5 यहाँ हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इसको घटा दिया, घातों को घटा दिया, तो ये हो गया हमारे पास अब 125 इंटू 5 की घात 7 में से 5 गया 2, और 5 की घात 2 का मतलब 125 इंटू 5 इंटू 5 गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा। देखो 125 का हमें 5 से गुणा, फिर तो यहाँ देखो 5 और 5 का गुणा 25 होता है, तो हमें 125 का 25 से गुणा कर देते हैं, 125 का 25 से गुणा, चलो करते हैं। तो 25 पंजे 125 होता है ना, हासिल के 12, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 50 में 12 जोड़ेंगे तो 62, 62 का 2 हासिल का 6, 25 एकम 25, 25 में हम 6 जोड़ेंगे तो ये हो गया 31, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 3125, 3125, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 7 सॉल्व करना है। अब इस प्रश्न को करने का मैं एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है, सरल तरीका जो है वो बता देता हूँ आपको। तो देखो हमारा ये प्रश्न है, पहले काम तो हमारा जो माइनस का है उसको नीचे भेजना है। तो यहाँ पर देखो ऊपर हमारा 125 रहेगा और ये दोनों घात माइनस की है वो ऊपर आएगी, तो ये हो गया 5 की घात प्लस का 7, ये भी ऊपर आएगा तो 6 की घात प्लस का 5, ये दोनों नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा 3 की घात प्लस का 5 और 10 की घात प्लस का 5। अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा इन घातों को खोलना है, यानी ये हो गया 125 गुणा 5 की घात 7 को, इसको हमें कितनी बार खोलना है, 7 बार खोलना है, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5, फिर 5 गुणा 5 गुणा 5 और फिर एक बार 5 और आएगा। फिर हमें 6 को भी 5 बार खोलना है, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, फिर बट्टे में 3 को 5 बार तो 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3 और इसको भी 5 बार 10 को, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब जो कटता है उसको काटना है। तो देखो
यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, दोनों को हम 3 के पहाड़े से काट सकते हैं। ये हो गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहाँ 2 है तो इनको 10, 2 और 10 को हम आराम से काट सकते हैं। तो देखो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 बार कटेगा। फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब ये 5 5 है तो इन 5 5 को हम काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब हमारे पास क्या बच गया, केवल हमारे पास ये बच गया 125, फिर गुणे में 5 और गुणे में 5। इनका गुणा कराएंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 3125 और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो चाहे आपको ये तरीका अच्छा लगे तो आप इससे करो, ये तरीका अच्छा लगे तो इससे करो, दोनों ही सही है। ठीक है, तो अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।